वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। तो आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक बिहार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? कौन सा वो शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त किया था? वो था शाह आलम द्वितीय। तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया? बंगाल का कौन सा नवाब था जो मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो वो है मीर कासिम। आंसर सी हो जाएगा। मीर कासिम ने बंगाल से मुंगेर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायाब दीवान घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? तो घोषित किया था सिताब राय। आंसर हो जाएगा बी इसका, सिताब राय को घोषित किया था। 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो बिहार में किसके नेतृत्व में मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो उस संगठनकर्ता का नाम था कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली? कौन सा बहावी नेता था जिसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली? तो वो था अहमदुल्ला सी। आंसर 3 हो जाएगा। आंसर 3 नहीं हो जाएगा, आंसर होगा अहमदुल्ला, लियाकत अली और इनायत अली। तीनों ठो मिला, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। तो अब्दुल बारी को छोड़ के बाकी सभी को कारावास आजीवन मिला था। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर के किस अंग्रेज ने दबाया था? तो वो था, कौन सा अंग्रेज था? वो था विंसेंट आयर। 6 विंसेंट आयर ने सबसे पहले उसको दबाया था। तो 6 का सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी? तो किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी? तो कैप्टन डी ग्रांड के साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी बाबू कुंवर सिंह को। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो 8 नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 नंबर का सी, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 8 नंबर है, उसका आंसर हो जाएगा सी। 8 नंबर का सी क्या बोल रहा है? ए का 4, कुंवर सिंह 1 का हो जाएगा 4, और बी का 3 बिरसा मुंडा से मुंडा विद्रोह था, और सी का 2 मौलवी ब्लैक भाभी आंदोलन से था, और मजलूल हक होमरू लीग फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 नंबर का सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य वचन को चयन कीजिए। कौन सा वचन है जो 1857 के संदर्भ में नहीं है? तो वो वचन है डी। वो वचन क्या है? डी। आप लोग को पढ़ के हम सुनाते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी, कि जो कि बात गलत है। बाबू कुंवर सिंह ने हत्या नहीं की थी। एंड हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार। डी, आंसर डी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। ब्रिटिश सैनिक ने अंदाज भंडारण के लिए पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज गॉस्टी ने इसका निर्माण कराया था, यही वास्तुकार था। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? कौन सा था? महाराज जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने का किस राजनेता का योगदान था? कौन सा उस समय के नेता था जिसका योगदान था? तो 13 नंबर का हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा, ये कराए थे बिहार को पृथक। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा कौन सा तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, इस दिन घोषणा हुआ था। 15
12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान कौन सा राज्य शामिल था? तो बिहार के साथ कौन सा शामिल था? उड़ीसा शामिल था और पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, और उड़ीसा और बिहार दोनों साथ में था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिंधो, कान्हू, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो वो है संथाल विद्रोह से। आंसर सी, संथाल विद्रोह जो कि सिंहभूम जिला में हुआ था। बिहार का सिंहभूम आजकल झारखंड है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए सूची 1 से सूची बी के बीच में। तो 17 नंबर में हो जाएगा, 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर का ए हो जाएगा। ए क्यों होगा हम बताते हैं। कोल विद्रोह का 3 हो जाएगा, कोल विद्रोह का 3, और बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 18। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो वो कौन सा था? तो पूर्णिया था। जो सन्यासी विद्रोह पूर्णिया में हुआ था, इसी का केंद्र था। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 के मध्य हुआ, इसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? नोनिया विद्रोह से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो सारण भी हुआ, वैशाली भी हुआ, पूर्णिया भी हुआ, इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रूंदन मुंडा एवं कुंडा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? रूनन मुंडा एवं कुद्रा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो वो है तमाड़ विद्रोह से। ए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं संथाल विद्रोह का दमन किसने कराया था? संथाल विद्रोह कौन सा अंग्रेजी शासक था जो दमन कराया था? वो था कैप्टन अलेक्जेंडर। बी, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है खड़वाल आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? जो खड़वाल आंदोलन था उस भगीरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलिहातू गांव में है। 23 का ए। एंड 24 का बिरसन मुंडा का बचपन का नाम क्या था? बिरसन मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। डी, आंसर डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। बी, आंसर हो जाएगा बी। आंसर किसे धरती का पिता कहा जाता है? धरती आबा किसे कहा जाता है? तो उस बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ए, जो स्वयं अपने आप को भगवान का दूत या घोषित कर लिया था। एंड आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 27 ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो उसका शुरुआत जयात्रा भगत ने की थी। आंसर बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर प्रथम बार स्वतंत्रता आंदोलन में साबित हुआ? वो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सिद्धू भगत उसका नेतृत्व कर रहा था। एंड क्वेश्चन नंबर अब हम 29 में आते हैं विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? तो कौन सा अहिंसक आंदोलन था? तो वो था आपका ताना भगत आंदोलन। आदिवासी अहिंसक आंदोलन ताना भगत था जो कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मुंडा जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व सरहुल और किस नाम से जाना जाता है? सरहुल है और वापा पर्व नाम से जाना जाता है। आंसर सी। 31 किस जनजातीय आंदोलन को सपाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? सपाहार आंदोलन के नाम से खड़वाल आंदोलन को भी जाना जाता है। आंसर बी, 31 बी। हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ से लौटने का आह्वान किया गया था? तो कौन सा आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन। आंसर न ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की थी? तो वो था संथाल विद्रोह का किया था कार्ल मार्क्स ने अपने किताब में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है, द्रविड़ समूह की है, कुरुप, कोरखा तथा माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये सब बोली जाती है उराव और सौरिया जनजाति के बीच। आंसर डी हो जाएगा, 34 का डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? कौन सा है जो सुमेलन नहीं है?
तो उसका 35 का आंसर ए हो जाएगा। ए क्या बोलता है? ए 35 का ए 35 का ए चंपारण जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है, बिहारी स्टूडेंट राजेंद्र से है, कांग्रेस CPR दास से है और प्रादेशिक सौजन्य सर्वसंघ है, बट ए है जो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है, इसीलिए ए गलत हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड की किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर जो कि खुदीराम बोस ने किया था, उसका प्रयास किसके द्वारा किया था? जज किंगफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों की फांसी किसे दी गई थी? तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर बम कांड के दोषी के आरोप में। आंसर, बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना कौन किया था? बिहार में होम रूल का स्थापना कौन किया था? वो किया था मजरूल हक ने होम रूल की स्थापना किया था। डी 40 नंबर, निम्नलिखित बिहारियों नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? तो कौन सा था? मजरूल हक था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बिहार में खिलाफत 1919 में हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी CRN माधोलकर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 की तरफ, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी 1930 ईस्वी में। आंसर बी। 44 हम लोग आते हैं, बिहार का मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन है वो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो बिहार के उस समय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ए हो जाएगा आंसर। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ कौन सा ईस्वी को और कौन सा तारीख को हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को बिहार में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल गठित हुआ। एंड हम लोग आते हैं 47 की तरफ, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो फर्स्ट कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। आंसर सी। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ हुआ था? वो हुआ था पटना में। आंसर बी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के कौन वकील थे? तो उनके वकील थे कालिदास बसु। 49 डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पटना में अनुशीलन समिति के शाखा का गठन किसने की थी? अनुशीलन समिति के शाखा शशिचंद्र नाथ सन्याल ने की थी। अनुशीलन समिति की गठन की। पटना भवानी मंदिर का स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी सच्चिदानंद सन्याल, इसी ने की थी, जो कि अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का गठन किसने किया था? तो रेवती नाग का गठन किया था अनुशीलन समिति ने किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, असद युग्म का चयन कीजिए, जो गलत है उसको चयन कीजिए। 53 का आंसर हो जाएगा ए। लोटा विद्रोह मुझे उस पर संबंधित नहीं है, गलत हो जाएगा। सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह में असत्य कथन की क्या था? डी। आंसर हो जाएगा डी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्या को ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था। आंसर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बिहार के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या किसके अध्ययन की अध्यक्षता में की थी? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी। FG सलाई के अध्यक्षता में की थी इसने। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया था? तो कौन सा था? खैरू मियाँ ने भूमि दान दिया था सदाकत आश्रम के लिए। ये BPSC के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लीजिएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम कौन था? तो प्रकाशित दी मदरलैंड था। आंसर बी, 57 का आंसर बी हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? किसके दौरान की गई थी? तो वो था असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी कौमी पार्टी की स्थापना। 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अनुग्रह नारायण सिंह ने, इसका बहिष्कार का नेतृत्व। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आंसर इसका 60 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। जयप्रकाश बी हो जाएगा आंसर। राजेंद्र प्रसाद हाई सोशलिज्म एंड आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, या इसी को देख लेते हैं, 60 का बी क्यों होगा? हाँ देखिए 60 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ आप लोग पॉज करके वीडियो मिला लीजिएगा, बी हो जाएगा। श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो उसको फांसी की सजा दी गई थी फणींद्र घोष की हत्या कांड में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में अमद अतुमन एवं हिंद नामक संस्था का संस्थापन किसने किया था? तो इसका मुंशी प्यारे लाल किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन का दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। कौन सा तारीख को राखी बंधन दिवस मनाया गया था बंग भंग आंदोलन में? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड में भेजे गए शामिल में 2 बिहारी नेता कौन कौन थे? तो वो थे मजरूल हक एवं ब्रज किशोर सिन्हा। तो गाइज हम लोग आज 65 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला एपिसोड में करेंगे ये आधुनिक बिहार का फर्स्ट एपिसोड है, सेकंड एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी का पार्ट सेकंड होने वाला